कराची रोशनियों का शहर है जहाँ हर लम्हा जिंदगी भागती है और इसी शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है एक ऐसी जगह जिसे हम जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर यानी जिना हॉस्पिटल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकैया अली और आप देख रहे हैं रुकैया आसाब। दोस्तों, ये सिर्फ कराची का सबसे बड़ा और अहम तरीन सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि रोजाना हजारों टूटती हुई सांसों को नई जिंदगी देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हॉस्पिटल की दीवारों में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी तारीख और कुछ ऐसी सच्चाइयां दफन है जो आम लोग बिल्कुल नहीं जानते। आइए देखते हैं जिना हॉस्पिटल की वो दास्तान जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिना हॉस्पिटल अचानक नहीं बना। इसकी बुनियाद आज से तकरीबन 132 साल पहले यानी 1894 में अंग्रेजों ने रखी थी और शुरू में इसका नाम मेडिकल कॉर्प्स हॉस्पिटल था, जो सिर्फ ब्रिटिश फौजी अफसरान के इलाज के लिए बनाया गया था। वक्त गुजरा और जब 1942 में दूसरी जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो इस हॉस्पिटल को मजीद बड़ा किया गया और इसका नाम बदलकर ब्रिटिश जनरल हॉस्पिटल रखा गया। लेकिन इस हॉस्पिटल की किस्मत तब बदली जब पाकिस्तान बना। 1948 में पाकिस्तान के पहले हेल्थ मिनिस्टर और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इजाजत से इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए आम आवाम के लिए खोल दिया गया। कायदे-ए-आज़म ने खुद इस हॉस्पिटल को अपना नाम देने की इजाजत दी और तब ये बन गया जिना सेंटर हॉस्पिटल। यहाँ तक कि जब कायदे-ए-आज़म अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जियारत बलोचिस्तान में थे तो इसी जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक मखसूस और आला टीम इनके इलाज के लिए वहाँ भेजी गई थी। अगर साइज और मरीजों की तादाद की बात की जाए तो आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ये हॉस्पिटल कराची के बिल्कुल सेंटर में तकरीबन 140 से ज्यादा एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है, जहाँ 2200 से ज्यादा बेड्स मौजूद हैं। रोजाना का रश देखकर अकल दंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ हर दिन 10,000 से लेकर 12,000 मरीज सिर्फ ओपीडी में आते हैं और सालाना यहाँ लाखों लोगों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। कोई भी मरीज सुबह के वक्त जाकर पर्ची बनवा सकता है, जबकि इसका इमरजेंसी वार्ड 24 घंटे खुला रहता है, जहाँ बिना किसी पर्ची या बिना किसी पैसे के ऑन द स्पॉट हर चीज मुफ्त मिलती है। आमतौर पर हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही पुरानी और खराब मशीन का ख्याल आता है, लेकिन जिना हॉस्पिटल दुनिया के बेहतरीन टेक्नोलॉजी सेंटर को मात देता है। यहाँ मौजूद है साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी टेक्नोलॉजी, जो बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी दर्द की कैंसर ट्यूमर को लेजर के जरिए जड़ से खत्म करती है। बाहर के ममालिक में इस इलाज की कीमत 60,000 से लेकर $1,00,000 तक होती है, लेकिन जिना हॉस्पिटल में ये इलाज 100% मुफ्त है, चाहे मरीज अमीर हो या गरीब। इसके अलावा यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 5 MRI स्कैनर और 5 CT स्कैन मशीन मौजूद हैं, जो किसी भी एक सरकारी हॉस्पिटल में सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पैसा कहाँ से आता है और उसको चलाता कौन है। जिना हॉस्पिटल का बुनियादी खर्चा डॉक्टर्स और स्टाफ की तनख्वाहें तो सिंध हुकूमत के बजट से आती हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट और दुनिया की ये महंगी तरीन रोबोटिक मशीन सरकारी पैसे से नहीं बल्कि पेशेंट्स एड फाउंडेशन के जरिए आती है। ये अमीर तरीन लोगों, कराची के बड़े बड़े सेठों और कॉर्पोरेट कंपनीज का एक ऐसा इदारा है जो अपना पैसा ज़कात, सदका और डोनेशन यहाँ लगाते हैं ताकि गरीबों का इलाज न रुके। यानी हुकूमत और प्राइवेट इदारा मिलकर इस निजाम को चला रहा है। अगर किसी मरीज को नुकसान पहुँचे या कोई डॉक्टर लापरवाही करे तो जिना हॉस्पिटल का एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है, जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED चला रहे होते हैं। अगर कोई डॉक्टर बदतमीजी करे या गलत करे तो मरीज के घर वाले सीधा एडमिन ब्लॉक में ED ऑफिस में रिटर्न कंप्लेंट जमा करवाते हैं। ED फौरन सीनियर डॉक्टर्स की एक इंक्वायरी कम्युनिटी बताता है और अगर डॉक्टर गलत साबित होते हैं तो उसकी नौकरी खत्म, सस्पेंड या उसको प्रमोशन रोक दी जाती है। आपको जिना हॉस्पिटल के बारे में ये हैरत अंगेज मालूमात कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया।